Hello, my dear students. Welcome to the platform of Biology World. This is me, Shiraz Ali Sayyed. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का पार्ट 4, जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, अब तक आपने देखा इन 3 पार्ट्स में किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा के अंदर आपने क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूक्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन, ये सब आपने देखा। इसी के साथ आपने किंगडम मोनेरा को खत्म किया, किंगडम प्रोटेस्टा को आपने खत्म किया, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक है, आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेसिक्स ऑफ किंगडम फंजाई, और किंगडम फंजाई के अंदर जो 2 क्लासेस है, फाइकोमाइसीटीज एंड एस्कोमाइसीटीज, उनको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करते हैं यार। अगर मैं सबसे पहले किंगडम फंजाई की बात करूं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने एक टेबल देखी थी पांचों किंगडम की मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो हमने देखा था जो मोनेरा है वो ऑटो और हेट्रो दोनों होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स के अंदर वो फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रॉपिक जहाँ आ जाए वहाँ मोस्टली सैप्रोफाइटिक होता है। पैरासाइटिक भी हो सकता है लेकिन मोस्टली सैप्रोफाइटिक होता है, मतलब डिकम्पोजर्स, गले सड़े पदार्थ के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, मोनेरा में ऑटो हेटो था, आपके फंजाई में, आपके प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप्स था, फंजाई में हेटरोट्रॉप्स था, प्लांट में ऑटोट्रॉप्स होगा, एनिमल में हेटरोट्रॉप्स होगा। ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स, ये इस तरह का आपका ऑर्डर था। ठीक है, तो आपका जो किंगडम फंजाई है हम बोलते हैं, सॉरी, तो आपका जो किंगडम फंजाई है वो हम बोलते हैं द मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक में ये कैसे होंगे? सेप्रोफाइटिक होंगे, मतलब डीकंपोजर्स होंगे, या इनमें से कुछ आपके पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट में भी ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकते हैं। एक होता है पैरासाइट, आप जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी होस्ट के ऊपर बैठ के न्यूट्रिएंट लेता है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो अपना रिप्रोडक्शन होस्ट के बिना नहीं कर सकते, तो होस्ट के बॉडी के ऊपर ही वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। लमसम सभी पैरासाइट ऑब्लिगेट पैरासाइट ही होते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रख लीजिए आप। सेप्रोफाइटिक होंगे डेड एंड डिकम्पोजिंग मेथड पे, या पैरासाइट्स होंगे। अब जो किंगडम फंजाई है, इट शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। फंजाई की अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर फंजाई के बहुत डाइवर्सिटी शो करते हैं, और उनके हैबिटेट भी काफ़ी डाइवर्सिटी शो करता है। और हैबिटेट में अगर मैं बात करूं तो वो कॉस्मोपॉलिटियंस होते हैं, यानी कि कॉस्मोपॉलिटियंस आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच अकर एवरीवेयर इन द एयर, इन द ग्राउंड, इन वाटर, इन सॉइल। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे दैट आपका किंगडम फंजाई शोज ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। एक स्पेसिफिक बात स्टूडेंट्स आप आगे याद रखना, जब मॉर्फोलॉजी हम बोलेंगे ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। अब आप पूछेंगे सर माइसीलियम क्या होता है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। माइसीलियम एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइजी बैकग्राउंड, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी किसका होगा आपका? मॉर्फोलॉजी होगा आपका माइसीलियम का। ओके, तो मॉर्फोलॉजी होगा आपका माइसीलियम का, और हैबिटेट में मैंने आप लोगों को बोला कि दे आर कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो आपके एयर में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, ग्राउंड में मिलते हैं, ग्राउंड में ही सॉइल होती है तो सॉइल में मिलते हैं,
जनरली आप ऑर्डर याद रखेंगे एयर, वाटर और ग्राउंड, क्योंकि सॉइल भी ग्राउंड में होती है, आप सॉइल कह सकते हैं, ठीक है। एक अंडरस्टैंड करने का मेथड है। तो ये कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है, हर जगह अकर करते हैं। और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम में भी ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब कुछ होते हैं जो ब्रांच्ड माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम या एसेप्टेट माइसीलियम, सिनोसाइटिक माइसीलियम, नॉन सिनोसाइटिक माइसीलियम, ऐसे वो शो करते हैं। अभी कंफ्यूज मत होइए, आगे डिस्कस करेंगे इसको। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुछ फॉर्म्स ऑफ फंजाई के बारे में, ठीक है, ताकि हम इनकी डाइवर्सिटी को और अच्छे से समझ सकें। अगर मैं फंजाई की बात करूं, द कॉमन 6 से 7 एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ देना चाहूंगा फंजाई के ऊपर। The common mushroom that we eat and toadstools are the example of fungi. इसके बाद कुछ मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं जो कि मेडिसिन में भी यूज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पेनिसिलियम। इसी तरह कुछ यूनिसेलुलर भी फंजाई होते हैं, यीस्ट, जो कि यूज होता है ब्रेड एंड बियर को बनाने में। और पेनिसिलियम आपको यूज होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट, मोस्टली फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड मल्टीसेलुलर विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट। जो आपका यीस्ट है वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन मोस्टली फंजाई का क्या नेचर होगा, एक तो वो मल्टीसेलुलर होंगे और हेटेरोट्रॉपिक होंगे, और हेटेरोट्रॉपिक भी मोस्टली सैप्रोफाइटिक होंगे, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। या मोस्टली आप मेंशन मत करना, कैसा भी नेचर हो सकता है इनका, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। और यूनिसेलुलर फंजाई एक एक्सेप्शन है किंगडम फंजाई का, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रख लीजिए। इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, हम बोलेंगे यहाँ पे व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ। जो आपकी मस्टर्ड लीफ होती है उसमें काफी बार हमें व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। वो किस फंजाई की वजह से होती है, अल्ब्यूको, जो कि एक पैरासाइटिक फंजाई है। और एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है आपका राइजोपस, द फंजाई व्हिच वी सीन ऑन ब्रेड मोल्ड, जो आपके ब्रेड मोल्ड होते हैं, एंड आपके जो रॉटन फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट आपके सड़ गए होते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका राइजोपस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा राइजोपस। जो आप ब्रेड मोल्ड देखते हैं, जब आप ब्रेड को किसी कॉर्नर पे बाहर रख देंगे तो उस पर एक अजीब सा मोल्ड आ जाएगा, ग्रीन ब्लैकिश इस तरह का। और जो आपके जो चीजें आपकी सड़ जाती है, जैसे आपके फ्रूट्स कई बार सड़ जाते हैं, उस पर फंगस जम जाता है, जो फंगस जमता है उसको हम बोलते हैं राइजोपस, ठीक है। और व्हाइट स्पॉट जो आप मस्टर्ड लीफ में देखते हैं उसको हम बोलते हैं अल्बिरो। यूनिसेलुलर फंजाई एक एक्सेप्शन है यीस्ट। मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम, जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज होते हैं। कॉमन मशरूम और टोडस्टूल जो हम खाते हैं वो भी फंजाई के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह आप देखना ब्रेड मोल्ड आप जब देखते होंगे, काफ़ी बार जब हम चपातीज रोटीज़ को जब हम गरम गरम रोटीज़ को हम पैक रख देते हैं किसी बॉक्स के अंदर एक लंबे समय के लिए, 1 दिन 2 दिन, और उसको वापस खोलते तो आप देखते हैं उसमें फंजाई हो गया होता है। क्यों? क्योंकि फंजाई को क्या नेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, सॉरी वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है।
तो रोटी जब आप बनाते हो वो गर्म होती है, ठीक है। अब सम व्हाट रीजन आपने खाई नहीं, ठीक है, गर्म रोटी को बॉक्स में डाल के आप भूल गए, आपने खाई नहीं, आप बाहर चले गए पिकनिक में, तो रोटी का नेचर कैसा है, वार्म है, और जब वार्म होगा तो स्वेटिंग्स होगी, मतलब पानी तो आएगा आजू बाजू, तो ह्यूमिड नेचर भी हो जाएगा। तो वार्म एंड ह्यूमिड नेचर से आप देखेंगे चपाती के ऊपर फंजाई ग्रो हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बोलते हैं दैट फंजाई, मैं यहाँ ये पॉइंट लिख देता हूँ, प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। और यही रीजन है कि हम खाने को फ्रिज में रखते हैं ताकि उस पर फंजाई ना जमे, क्योंकि जब गर्म खाने को आप फ्रिज में रखोगे तो एक तो वो गर्म नहीं रहेगा, और गर्म नहीं रहेगा तो वो ह्यूमिड भी नहीं रहेगा, तो उस पर फंजाई भी नहीं जमेगा। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया आपके पास, इसको भी याद रख लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो मैं बताते जाऊंगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं फंजाई की। अब आइए थोड़ा और बेसिक बातें देखते हैं हम फंजाई के बारे में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर शायद आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्टली वो एक बार में रेफर कर लेते हैं, देख ही लेते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देखेंगे मोस्टली फंजाई आर सेप्रोफाइटिक, ठीक है। जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है। इसके बाद आपका जो फंजाई है वो पैरासाइट हो सकता है, और स्टूडेंट पैरासाइट के अलावा आपका फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर सकता है, या मैं यूं बोलूं कि फंजाई आपके सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं, और दे शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब एक के बगैर दूसरा सरवाइव नहीं कर सकता, दोनों फ्रेंडली नेचर में जीते हैं। एग्जांपल देता हूं, तो इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंजाई का आप एज लाइकन्स देख सकते हैं। लाइकन वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई का जब फंजाई आल्गी के साथ एसोसिएट हो जाता है, और इतने क्लोजली एसोसिएट होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो लाइकन्स आप देखेंगे वो ग्रीनिश टाइप के एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बहुत फंजाई एंड आल्गे होते हैं, और आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, सॉरी। और जो लाइकन है वो गुड इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का, क्योंकि जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकन ग्रो नहीं करता, ठीक है। या फिर आप इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एज ए माइकोराइजा देखेंगे। माइकोराइजा वो स्ट्रक्चर है जब फंजाई हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट होता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। लाइकन एंड माइकोराइजा तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम है, या जो स्ट्रक्चर बना है उसका नाम है। स्ट्रक्चर इन द सेंस फंजाई आल्गी के साथ मिल गया, जो स्ट्रक्चर बना वो लाइकेन। फंजाई हायर प्लांट्स की रूट के साथ मिल गया, रूट ऑफ हायर प्लांट, उस स्ट्रक्चर को माइकोराइजा बोलेंगे, या उस रिलेशनशिप को माइकोराइजा या लाइकेन बोलेंगे, किसी तरह भी समझिए, ठीक है, आप समझ लीजिए माइकोराइजा। और यहाँ मैंने आपको क्या बोला कि लाइकेंस
पोजीशन पे ग्रो नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हमने एक बेसिक बात देख ली। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि दोनों ही मिलेगा आपको देखने के लिए, एसेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो फंजाई की अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो दे शो बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल मोड ऑफ देखेंगे हम सबसे पहले। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पूरा ही लिख देते हैं। अच्छा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको क्या होगा, पहला vegetative means, that is through fragmentation, fission, budding और with asexual spores। Asexual spores like Conidia, Sporangiospores, देखिए आपके फंजाई में अगर मैं बात करूं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, तो एक तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका वेजिटेटिव मींस। वेजिटेटिव इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आपके ऑफ स्प्रिंग्स पेरेंट की बॉडी से ही ग्रो करते हैं। जो रिप्रोडक्शन पेरेंट की बॉडी से होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव मींस। जैसे आप देखिए फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन में आप देखिए रोज फ्लावर आप ग्रो कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, स्टेम में उगा रहे हैं, वो आपका फ्रैगमेंटेशन हो गया। फिजन, पेरेंट की बॉडी से ही टूथ के दो हिस्से हो जा रहे हैं और एक ऑफ स्प्रिंग बन जा रहा है। या फिर आपका बडिंग, पेरेंट की बॉडी से ही प्लांट्स में जैसा आप देखते हैं बड फॉर्म होता है, फिर एक फ्लावर फॉर्म हो जाता है, फ्रूट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो ये बडिंग हो गया। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव मीन्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स से भी होता है। अब आपको पूरी कहानी स्पोर्ट्स की पढ़नी है। एसेक्सुअल स्पोर भी होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में आपके आ जाते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, एल्पेनोस्पोर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एल्पेनोस्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्ट्स जहाँ मेंशन किया वहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन आगे दिया हुआ है फाइकोमाइसीरीज में। तो एल्पेनोस्पोर्स इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स जो कि मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये मोटाइल होते हैं, मोशन शो करते हैं, हवा के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे भी डिस्पर्स होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, चल फिर सकते हैं। बाकी सब नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनको आप नीचे लिख लीजिए। मोटाइल ये दिया हुआ है आपका फाइकोमाइसीरीज क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये सारे स्पोर्स हो गए। और जब दो स्पोर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर्स। तो मतलब ह्यूमन वाला केस हो गया। ये स्पोर्स यहाँ पे क्या गैमेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। दो गैमेट फॉर्म होंगे तो जाइगोट बनता है या जाइगोस्पोर बन जाएगा। डन। अब देखिए इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देखिए
एक ही वे है थ्रू सेक्सुअल स्पोर्ट्स। सेक्सुअल स्पोर्ट्स लाइक बेसिडियो स्पोर्ट्स। ध्यान दीजिए सर, स्पोर्ट्स को याद कैसे करें? आप ये पढ़ेंगे ना, कॉनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स, जू स्पोर्ट्स, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, बेसिक है, हर बच्चे को ये ऐसे याद हो जाएगा। नहीं याद हो तो कोई ट्रिक बना लेना, इसकी मुझे ऐसा सच कोई ट्रिक याद आ नहीं रही। कॉनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स, जू स्पोर्ट्स, ऐसे याद हो जाएगा ये तो आपको। अगर ना हो तो फिर कोई आप ट्रिक बनाना अपने हिसाब से। तो सेक्सुअल स्पोर्ट्स की ट्रिक सुन लीजिए। ओबीसी कैटेगरी होती है ना, ओबीसी, सी को हटाएंगे, बी को खिसकाएंगे और ए ला देंगे। बी से पहले ए आता है। कैटेगरी क्या है? ओबीसी कैटेगरी है। सी को हटाएंगे, बी को घिसकाएंगे, बी से पहले ए आता है, ओ ए बी। ऊ स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स, बेसिडियो स्पोर्ट्स, ठीक है। ऊ स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स, बेसिडियो स्पोर्ट्स। ये ऊ में ओ थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से। सही, ठीक है। एंड ऑल दीज स्पोर्ट्स आर फाउंड और आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। अब ऐसा एक और पॉइंट आप क्वेश्चन करेंगे, ऑल दीज स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियरली देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर क्या है आपके? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के भी भाई साहब नाम होते हैं। और इन फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होता है, तब जाके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडीज के नाम होते हैं एस्कोकार्प। आपके एस्को स्पोर्ट्स कहाँ होते हैं? एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडीज में होते हैं। एस्कोकार्प में प्रोड्यूस होते हैं एस्को स्पोर्ट्स। जो एस्कोकार्प है वो आपका हो गया एक फ्रूटिंग बॉडी। बेसिडियो स्पोर्ट्स बेसिडियो कार्प में प्रोड्यूस होते हैं, और बेसिडियो कार्प क्या हो गया? फ्रूटिंग बॉडीज। और इन फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा? मियोसिस होगा। जब फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होता है, जब फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होता है, तब जाके क्या बनता है आपका? हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर, ठीक हमारे अंदर जैसे ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल, जब आप क्लास 12 का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो टेस्टिस के अंदर सेल होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसको आप ऐसे समझिए, जो आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो जिन सेल से होता है, उन सेल का नेचर 2n होता है, वो डिप्लॉइड सेल होते हैं। उन सेल में मियोसिस होता है और तब जाके क्या बनते हैं? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होता है और इस मियोसिस से आपका क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। वहाँ हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म हो रहे थे, यहाँ हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, जो कि हैप्लॉइड गैमेट ही माने जाएंगे इनके लिए। तो ये हो गया आपका मोड। फ्रूटिंग बॉडीज आपकी अलग अलग बता दी मैंने, एस्कोकार्प, बेसिडियो स्पोर्स। और फ्रूटिंग बॉडीज की बेसिस पे ही हम आगे चल के मतलब माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, उनकी स्पोर्ट्स फॉर्मेशन और उनकी फ्रूटिंग बॉडीज के नेचर पे हम फंजाई को डिवाइड कर देते हैं 4 क्लास में: फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड डिजियोरोमाइसीटीज। ऑलराइट, अब आप देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में एक बेसिक बात दी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो वो हम देखते हैं। जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है।
The sexual cycle involves 3 steps: fusion of protoplasm, fusion of nucleus, ज़ाइगोट फॉर्मेशन। तो जब सेक्सुअल साइकिल होती है तो सबसे पहले क्या 2 सेल के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? आपका साइटोप्लाज्म, आपका न्यूक्लियस, आपका सेल ऑर्गेनल। एक सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो पूरी प्रोटोप्लाज्म होती है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है बेटा? आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल। तो जब 2 सेल के प्रोटोप्लाज्म या 2 सेल जब फ्यूज करेंगे इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। अब उन 2 सेल के न्यूक्लियस भी फ्यूज होंगे, इसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। है ना? ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस, ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस। अब ये दोनों सेल सबसे पहले आपस में जुड़ जाएंगे, प्लाज्मोगेमी हो जाएगी। है ना? ये जुड़ गए। अब ये 2 न्यूक्लियस हैं, ये जुड़ जाएंगे, ये आपका कैरियोगेमी होगी। और सेल कैसा हो गया? डिप्लॉयड हो गया। फ्यूज होते ही डिप्लॉयड हो जाता है। दो न्यूक्लियस भी तो आ गए ना, एन और एन, डिप्लॉयड। ठीक है। और ज़ाइगोट फॉर्मेशन एक ज़ाइगोस्पोर बन जाता है। तो ये सारे इवेंट्स हैं आपके किंगडम फंजाई के सेक्सुअल साइकिल। और इसी के साथ आप एक स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। इस स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं, पेन को चेंज करते हैं। on the basis of 3 points, on the basis of morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, the fungi is classified in। इस 3 के बेसिस पे आपने फंजाई को क्लासिफाई किया है इनटू फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्यूरोमाइसिटीज। अब ध्यान दीजिए, ऑर्डर कैसे याद रखेंगे। पापा का बर्थडे, पापा का बर्थडे में से पापा का पी ए ले लेंगे आप, और बर्थडे में से बीडी ले लेंगे आप, PABD, पापा का बर्थडे। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक्स आपको अच्छे से सिखा सकता हूं मैं। अब इसके बाद आप देखेंगे P स्टैंड फॉर फाइको माइसिटीज, एस्को माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज, ड्यूटोरो माइसिटीज। ठीक है, ये 4 क्लासेस है फंजाई की, एंड दीज क्लास आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी। माइसीलियम आपका सेप्टेट हो सकता है, ए सेप्टेट हो सकता है, सिनोसाइटिक माइसीलियम हो सकता है, नॉन सिनोसाइटिक माइसीलियम हो सकता है। नॉन सिनोसाइटिक आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, क्या एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, क्या सेक्सुअल स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज से हो रहे हैं कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज से हो रहे हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज का नेचर क्या है।
ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझेंगे ऐसे। फ्रूटिंग बॉडीज अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया ना, बेसिडियो स्पोर बेसिडियो कार्प से बनते हैं, एस्कोस्पोर्स एस्कोकार्प से बनते हैं, बेसिडियो कार्प एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, तो इन कैरेक्टर के बेसिस पे हमने, और ये सारे कैरेक्टर आपको मैं समझा दूंगा, ये सब चीजें क्या है अभी समझ में नहीं आ रही होगी, इसको सबसे पहले ऐसे रख लीजिए, अभी आगे चल के जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इन कैरेक्टर के बेसिस पे हमने किंगडम फंजाई को क्लासिफाई कर दिया, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब ये मैंने आपका पूरा बेसिक्स कवर किया है। सर क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूँ, ये पूरा आपके एनसीईआरटी में बेसिक दिया हुआ है, ये पूरी बेसिक बातें। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, कोई पॉइंट अगर मिस हुआ है तो। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी साथ लेके चलेंगे, हम पहले भी साथ लेके चलते थे। ठीक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ते हैं और कोई पॉइंट एनसीईआरटी का मिस नहीं होना चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन आए डिस्क्राइब करने का तो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। याद रखने की सारी टेक्निक्स आप लोगों को मैं समझा कर जा रहा हूँ इंडिविजुअली। ओके, तो अब एक बार बेसिक्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद आज के पार्ट का लास्ट टॉपिक हम फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज दोनों क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं हमारी पहली क्लास के बारे में, क्लास फाइकोमाइसीटीज। क्लास फाइकोमाइसीटीज। तो अब हम इनका देखेंगे, इनका हैबिटेट कैसा है। द मेंबर ऑफ क्लास फाइकोमाइसीटीज, द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड in aquatic habitats and on decaying woods। प्योर एनसीईआरटी लाइन है, एज सच आपको याद करनी होगी, एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको हूं। and decaying wood which is found in moist habitat। डिकेइंग वुड, ऐसी लकड़ी जो गल रही हो और मॉइस्ट हैबिटाट्स में, यानी कि रेन फॉरेस्ट वगैरह जैसी हैबिटाट्स में फाउंड हो, वहाँ आपको मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज देखने को मिलेंगे। अब इनके बारे में बात करते हैं, इनके माइसीलियम के बारे में। वैसे ये बात आपको मुझे बेसिक्स में बता देनी चाहिए थी। अच्छा, आप यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको बेसिक्स पॉइंट्स में अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो कर लेना। फंजाई हैज अ फिलामेंटस, मतलब थ्रेड लाइक, अ फिलामेंटस सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, एंड ग्रुप ऑफ हाइफे फॉर्म माइसीलियम, और नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म माइसीलियम। ओके, नहीं एक पॉइंट हम और बोल रहे थे, तो कोई नहीं, देखिए हम बोलेंगे फंजाई में फिलामेंटस सिलेंडर, फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं हाइफे, और ग्रुप और नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम बोलते हैं माइसीलियम। अब ये माइसीलियम आपकी होती है, जैसे ये आपका हाइफे हो गया, ठीक है, ये थ्रेड लाइक हाइफे हो गया।
तो माइसीलियम आपकी सेप्टेट भी हो सकती है, मतलब बीच में ऐसे क्रॉस वॉल होगी, या ए सेप्टेट भी हो सकती है जिसको क्रॉस वॉल नहीं होगी। माइसीलियम हाइफे कैन आल्सो बी ऑफ सिनोसाइटिक, मतलब कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। एक तो हो जाएगा आपके पास सिंपल हाइफे, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हाइफे हो गया। एक हाइफे में आपके साथ क्या हो जाएगा, ये भी एक हाइफे है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर मेनी न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ऐसे हाइफे को हम बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफे। तो बेसिकली जो फंजाई की बॉडी है, इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, और ग्रुप या नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम कैन बी ए सेप्टेट और सेप्टेट, मतलब बीच में क्रॉस वॉल होगी तो सेप्टेट, नहीं होगी तो ए सेप्टेट। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, multi-nucleated cytoplasm. Such hyphae are called as sinusotic hyphae. Multi-nucleated cytoplasm called as sinusotic hyphae. Okay? ये बात यहाँ एक बार मैं रहने देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब समझ में आ गया क्या है? एक स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूँ आप लोगों को। ये बेसिकली आपकी फंजाई हो गई, ठीक है, जो हम खाते हैं मशरूम, द कॉमन मशरूम वी ईट, एक फंजाई का एग्जांपल हो गया। इसके अंदर आपको क्या ऐसे मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। सिंगल लेवल पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हाइफे, ठीक है। लेकिन नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम, ठीक है। और यही हाइफे से आपके यहाँ कई फ्रूटिंग बॉडीज अटैच होती है। इन फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होता है और क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था। ऐसा पूरा फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो देखिए क्लास हाइपोमाइसीटीज अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। दे आर, इनका नेचर, इनका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट्स में फाउंड किए जाते हैं या डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट हैबिटेट्स। इनके माइसीलियम की बात करते हैं। माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, ठीक है। ये सेप्टेट है, बीच में वॉल नहीं है, और सिनोसाइटिक है मतलब कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब देखिए इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स। Asexual reproduction is through asexual spore। और कौन से asexual spores होते हैं, आपको 3 asexual spore बताए थे, पोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। तो इनके अंदर होता है asexual spores से रिप्रोडक्शन होता है। अगर स्पोर्स मोटाइल है, छोड़िए, तो कौन से asexual spore से होता है, ज़ूस्पोर्स से होता है या एल्पेनोस्पोर्स से होता है। आ गया ना फाइकोमाइसीटीज में एल्पेनोस्पोर, दोनों ही क्या है, एसेक्सुअल स्पोर हैं। और ज़ूस्पोर्स आपका कैसा होगा, मोटाइल, नॉन मोटाइल, कहीं मूवमेंट शो नहीं करेगा, और ये कैसा होता है, मोटाइल होता है। और एक ज़ाइगोस्पोर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, ठीक है। जब 2 गैमेट या 2 स्पोर, यहाँ गैमेट क्या है, स्पोर है, हमारे अंदर गैमेट क्या है, स्पर्म ओवम है। तो व्हेन 2 स्पोर और 2 गैमेट फॉर्म फ्यूज, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, ज़ाइगोस्पोर। अब ये गैमेट कैन बी सिमिलर आइसोगैमेट्स, नॉन सिमिलर एनाइसोगैमेट्स, ठीक है। जो याद रखना, जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स से मेरा तात्पर्य है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ बेसिक्स के लिए। स्पोर्स इट कैन बी आइसोगैमस, मतलब दोनों ही गैमेट सिमिलर होंगे, या एनाइसोगैमस,
नॉन सिमिलर, सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फाइकोमाइसिटीज। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखा नहीं जाता, कुछ में देखा जाता है, जिनमें देखा जाता है उनमें फिर सेक्सुअल स्पोर्ट्स काम आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज इज म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो क्या है बेटा? व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। राइजोपस क्या है? ब्रेड मॉल, रॉटन फ्रूट्स और म्यूकर। ये तीनों फंजाई किस क्लास के एग्जाम्पल हैं? फाइकोमाइसिटीज क्लास के। कहाँ फाउंड किए जाते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट या डिकेइंग वुड्स में। कैसे रिप्रोडक्शन होता है? माइसीलियम का नेचर क्या है? एसेप्टिक, सिनोसाइटिक हाइफे। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल स्पोर। क्या है एसेक्सुअल स्पोर? आपका जू स्पोर्स, एल्पेनोस्पोर्स। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको क्या कहा था? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम आपको समझा दिया। स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडीज। स्पोर्स भी आपने पढ़ लिए, फ्रूटिंग बॉडीज अगेन एंड अगेन आपके एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं। इनके बेसिस पे हमने फंजाई को क्लासीफाई कर दिया इनटू 3 क्लास। अब हर वजह से समझा दिया और 3-4 बार आप लोगों को समझा दिया। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ खत्म होती है आपकी क्लास फाइकोमाइसिटीज। नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़े स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे आज के पार्ट का लास्ट क्लास। एस्कोमाइसिटीज, क्लास एस्कोमाइसिटीज के बारे में डिस्कवर कर रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज, अब इनके बारे में पढ़े अगर तो ध्यान दीजिएगा। द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, क्योंकि इनमें सैक लाइक होते हैं। ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड किए जाते हैं, जैसे एस्काई हो गया। आपकी जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्काई में फॉर्म होते हैं, जो कि एस्कोकार्प से बनता है। ठीक है, तो द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर नोन एज सैक फंजाई। They are mostly multicellular, Example, penicillium, used for making antibiotics, with the exception of yeast, which is unicellular। और यीस्ट को बेटा आप कहते हैं सैक्रोमाइसीस। ठीक है, स्पेलिंग क्या है इसकी एक बार देख लेते हैं। सैकेरोमाइसीस। तो यीस्ट को हम क्या बोलते हैं? सैकेरोमाइसीस। तो कहां तक देखा आपने?
Member of ascomycetes are known as sac fungi. They are mostly multicellular. Example penicillium, with the exception of yeast, which is unicellular. इनकी mycelium की अगर हम बात करें तो mycelium is aseptate, सिर्फ आपका phycomycetes में होगा, बाकी सब में septate है. तो mycelium is septate and mycelium is septate and ब्रांच होते हैं काफी सारी, जैसे रूट में ब्रांच, जैसे प्लांट में ब्रांच होते हैं, रूट्स में ब्रांच होते हैं, वैसे ही mycelium is septate and branch. अब आप पूछेंगे सर सिनोसाइटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है. देखो एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो फाइकोमाइसीटीज है वहाँ ही सिनोसाइटिक, मतलब कंटीन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. सिनोसाइटिक हाइफे सिर्फ फाइकोमाइसीटीज में है, बाकी सब में आपको कहीं पे भी जिक्र नहीं है किसका, सिनोसाइटिक माइसीलियम या हाइफे का. तो एग्जाम में पूछे एग्जांपल ऑफ सिनोसाइटिक हाइफे, तो आप फाइकोमाइसीटीज के एग्जांपल बता देंगे, म्यूकर, अल्ब्यूको, राइजोपस. ठीक है, इनका माइसीलियम सेप्टेट है, ब्रांच है, और देखना इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर से होगा. कौन सी एसेक्सुअल स्पोर? कोनिडिया, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर. तो फाइकोमाइसीटीज में ज़ूस्पोर सबसे लास्ट वाला, एस्कोमाइसीटीज में सबसे पहला वाला कोनिडिया. एंड दीज कोनिडिया आर एक्सोजेनिसली, ये कैनोडिया जो कोनिडिया है ये एक्सोजेनिसली मतलब बाहर प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम में एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होते हैं, ये बाहर प्रोड्यूस होते हैं, are exogenously produced in fruiting body is called sporangium. अभी एक्सोजेनिसली का मैं भूल गया आपको, आपका जो फाइकोमाइसीटीज के जो स्पोर्स थे, ज़ूस्पोर्स, वो एंडोजेनिसली प्रोड्यूस थे. ठीक है, ये एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस है. और ये कोनिडिया, ये जो स्पोर्स हैं, इनमें मियोसिस होता है. मियोसिस के बाद ये क्या बना देते हैं, या जर्मिनेशन होने के बाद ये क्या बना देते हैं, माइसीलियम. माइसीलियम मतलब फंजाई की बॉडी बन गई, क्योंकि फंजाई में क्या होता है, हाइफे और माइसीलियम में होते हैं. तो ये जर्मिनेट होकर माइसीलियम बना लेते हैं. ठीक है, और इनमें सेक्सुअल स्पोर्स की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं एक बार. सेक्सुअल स्पोर्स इनके हैं तो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल स्पोर से होता है. और सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, एस्कोस्पोर, जो कि सैक लाइक एस्काई में प्रोड्यूस होता है. और ये एस्काई एंडोजेनिसली प्रोड्यूस होता है एस्कोकार्प में. एंड दिस एस्काई इज प्रोड्यूस्ड इन और आर फाउंड इन एस्कोकार्प, एंडोजेनिसली फाउंड इन एस्कोकार्प. तो यहाँ फ्रूटिंग बॉडी क्या होगी, एस्कोकार्प हो गया. ठीक है, ये हो गया आपका एस्कोमाइसीटीज.
एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके एस्कोमाइसिटीज के। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा आपके जेनेटिक वर्क में यूज होता है। ठीक है, इसी के साथ यार आपने एस्कोमाइसिटीज कंप्लीट किया। एक बार रिवीजन देखेंगे। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर को हम बोलते हैं सैक फंजाई, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी बॉडी भी सैक लाइक की होती है। सैक लाइक स्ट्रक्चर आपका एस्काई होता है। ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जो कि एक्सेप्शन है यीस्ट, जिसको हम सैक्रोमाइसीज भी बोलते हैं। इनका माइसीलियम सेप्टेड होता है, ब्रांच होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका एस्कोकार्प से होता है, एस्कोस्पोर से होता है, जो कि सैक लाइक एस्काई में प्रोड्यूस होता है। और ये एस्काई एंडोजेनसली सिचुएटेड होते हैं एस्कोकार्प के अंदर। ठीक है, स्पोर्स को कैसे याद रखें सर? एसेक्सुअल स्पोर में 3 स्पोर थे, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर। फाइकोमाइसिटीज में ज़ूस्पोर, फाइकोमाइसिटीज में लास्ट वाला, एस्कोमाइसिटीज में पहला वाला कोनिडिया। बीच वाला कहाँ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बीच वाला ले लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या थे? ओ ए बी, oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। तो बीच वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। लास्ट, फर्स्ट, बीच वाला। ठीक है, लास्ट वाला एसेक्सुअल स्पोर आपका हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा आपका पहला वाला एसेक्सुअल स्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा बीच वाला एस्कोस्पोर। ऐसे आपको स्पोर्स को याद रखना। एग्जांपल हो जाएगा एसी ऑन। घर में एसी होते होंगे आपके, या फिर एसी आपको पता होगा एक डिवाइस है, तो एसी ऑन, एंड फॉर ऑन, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ये आपने याद रख लिया अपना एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल एसी ऑन से। ठीक है, अब इसी के साथ यार आपने कंप्लीट किया अपना एस्कोमाइसिटीज सॉरी, और अब हम कर लेते हैं एक बार इसका रिवीजन एनसीईआरटी से। देखिए, किंगडम फंजाई की अगर हम बेसिक की बात करें, द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, saprophytic. They show great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on moist bread and rotten fruit, rhizopus. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus called arbugo. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. और yeast हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, fungi का exception है, क्योंकि fungi are mostly multicellular and yeast are unicellular. और fungi का नेचर कैसा है? पैरासाइटिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप हो सकते हैं। तो अल्ब्यूगो क्या है? पैरासाइटिक फंगस है, यहाँ मेंशन किया हुआ है। एंड मेनी काज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, ये हमने मेंशन नहीं किया। कुछ फंजाई प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे वीट रस्ट। प्लांट की अगर हम बात करें, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, पक्सीनिया एक फंजाई है। सम आर इम्पॉर्टेंट, पेनिसिलियम फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम। और फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटियन, मतलब हर जगह आकर होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स, और दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। और यही रीज़न है कि हम अब हमारे खाने को कहाँ रखते हैं? फ्रिज के अंदर रखते हैं। विद एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटियस, मतलब थ्रेड लाइक। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड hyphae. Network of hyphae is called mycelium. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm called Cenocytic hyphae. Other have septa or cross wall in their hyphae. The cell wall of fungi are composed of chitin. ये हमने यहाँ बेसिक्स में नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है? काइटन होता है। प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन होते हैं। आल्गे की सेल वॉल में क्या होते हैं? मैनन्स, मिनरल्स, गैलेक्टन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिक बातें।
The fungi are heterotrophs and absorb solute organic material from dead substrates and are called saprophytes. Those that depend on living plant and animal are called as parasite. जैसे albugo parasite है. They also occur as symbiont in association with algae as lichens and with root of higher plant as mycorrhiza. Reproduction in fungi are through vegetative means, जैसे fragmentation, fusion and budding, and asexual reproduction is by asexual spore. दोनों बातें बताई थी मैंने. asexual reproduction through asexual means, vegetative means, asexual spores, Conidia, Spores, zoospores, और sexual reproduction is by sexual spores called oospores, ascospores and basidiospores. The various spores are produced in distinct structure. Clearly देख सकते हैं इन structures को हम बोलते हैं fruiting bodies. और sexual cycle में 3 process involved हैं: fusion of protoplasm, plasmogamy, fusion of nucleus, karyogamy, और meiosis in zygote, formation in haploid spores. अच्छा, एक ये जो पैराग्राफ है ये मेरे माइंड में था, मैं वहाँ डिस्कस करना भूल गया. When fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae. कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आप देखिए, 2 हैप्लॉइड हाइफे जो कि मेटिंग टाइप के हैं आते हैं, मैच करते हैं और फ्यूज करते हैं आपस में. जब फ्यूज करते हैं तो इन सम फंजाई इमीडिएटली एक स्ट्रक्चर बन जाता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. अब कुछ फंजाई हैं जैसे एस्कोमाइसिस एंड बेसिडियोमाइसिस, इसमें एक अजीब सा डाइकैरियोटिक स्टेज देखा जाता है, मतलब 2 न्यूक्लियस पर सेल. इस फिनोमेना को हम डाइकैरियन कहते हैं, इस कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं, और फेज को डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं. एक न्यूक्लियस पे एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं. लेटर ये दोनों न्यूक्लियस, पैरेंटल न्यूक्लियस, फ्यूज हो जाते हैं. क्या बोल रहे हो सर, समझाओ तो सही. 2 सेल हो गए, डाइकैरियोटिक स्टेज देखी जाती है. एक न्यूक्लियस के अंदर 2 सेल. अब ये दोनों सेल जुड़ जाएंगे, ऐसे तो 4 न्यूक्लियस हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज. ये पेरेंटल न्यूक्लियस, ये पेरेंटल न्यूक्लियस, दे फ्यूज, कैरियोगेमी हो जाती है. तो फिर क्या होता है, ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज होके एक बन गया और ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे. तो वैसे एक न्यूक्लियस से बनेगा और इमीडिएटली जो सेल बनेगा वो कैसा हो जाएगा, आपका डिप्लॉइड हो जाएगा. इस फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस होने से आपके स्पोर्स बनेंगे. ठीक है, यहाँ आगे आपने देखा है द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस. माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसे बन रहे हैं स्पोर, और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे आपने क्या किया, आपकी फंजाई को क्लासेस फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड यूलोरोमाइसिटीज में क्लासिफाई कर दिया. आज हमने पढ़ा फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज. थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, रिवीजन है एनसीईआरटी आपकी, ताकि सारे पॉइंट कवर हो जाए और पार्ट भी काफ़ी लंबा हो रहा है आज हमारा. फाइकोमाइसिटीज हो गया आपका. मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड, जैसा कि आपको बताया मैंने, एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस. और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट आपको पहले बता दिए हैं, होस्ट के बिना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. माइसीलियम एसेप्टेट होता है, सिनोसाइटिक होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जूस्पोर से होता है जो कि मोटाइल है, और नॉन मोटाइल एल्कोइनोस्पोर से होता है, बता दिया आपको. एंड दीज स्पोर्स आर एंडोजेनेसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम. ये स्पोर्स एंडोजेनेसली इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड स्पोरेंजियम. अब जाइगोस्पोर फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट. ये गैमेट कैन बी सिमिलर, आइसोगेमस, नॉन सिमिलर एंड आइसोगेमस. एग्जांपल हो गया आपका राइजोपस, अल्बिगो, म्यूकर. अब एस्कोमाइसिटीज में देखिए, दे आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर लाइक पेनिसिलियम, रेयरली यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट जिसको हम सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं. दे आर सैप्रोफाइटिक, देन इन डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, तो इसके साथ डिकम्पोजर्स हैं. पैरासाइटिक हैं. हाँ, ये पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया एस्कोमाइसिटीज में, दैट दे आर कॉप्रोफिलस, दैट इज they grow on dung. What is the example of coprophilous fungi, or what is a fungi, what are the example of fungi, or which is the fungi which grow on dung?
तो गाय भैंस जानवरों के डंक पे जो ग्रो करती है फंजाई, उसको हम कॉप्रोफिलस बोलते हैं। वो फंजाई एस्कोमाइसीटीज है और डंक पे ग्रो करने की मैकेनिज्म को हम कॉप्रोफिलस बोलते हैं। देख रहे हैं आप हैबिटेट में कितनी ग्रेट डाइवर्सिटी है, मॉर्फोलॉजी में भी उतनी डाइवर्सिटी है जैसा पहला आपने पढ़ा। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड, सिनोसाइटिक का कोई रोल नहीं है यहाँ। एसेक्सुअल स्पोर्स इनके कोनिडिया हैं जो कि एक्सोजेनियसली बाहर प्रोड्यूस होंगे ऑफ कैनिडियोफोर्स। कैनिडियोफोर्स शायद मैंने मेंशन नहीं किया। अगेन आपका वो हो गया फ्रूटिंग बॉडी और कोनिडिया जर्मिनेशन पे माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली इन सैक लाइक एस्काई। These asci are arranged in fruiting bodies called ascocarp. Example हैं Aesion, Aspergillus, Claviceps, Neurospora. And Neurospora is used extensively in biochemical and genetic works. जो Neurospora है वो extensively use होता है biochemical और genetic works में। और इसी के साथ many member like morels and truffles are edibles. Morels and truffles are edible है। इन एस्कोमाइसीटीज को आप खा सकते हैं और कुछ कंट्रीज में इनको डेलिकेसीज कंसिडर किया जाता है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स ये आपकी एडिबल एस्कोमाइसीटीज फंजाई हैं और इनको कुछ कंट्रीज में डेलिकेसीज कंसिडर किया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का पार्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपने फंजाई का बेसिक्स पढ़ा, आपने एस्कोमाइसीटीज पढ़ा, आपने बेसिडियोमाइसीटीज पढ़ा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप लोगों की रिवीजन करा दी है। इसी के साथ आज का पार्ट एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।